हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके सामने रेलवे ग्रुप डी का फर्स्ट क्लास लेकर हम आपके सामने आए हैं। आप सबको पता है हम आपके एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। आयोग बोर्ड द्वारा कभी भी एग्जाम लिया जा सकता है। आपके सिलेबस के अनुसार जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ वो सब आपको मैं उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगी और कम से कम टाइम में आपके एग्जाम की तैयारी अच्छी ढंग से हो जाए इसकी कोशिश भी करूंगी। आज आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन जो भी है वो आपके सामने लेकर आई हूँ और कोशिश करूंगी कि एक प्रश्न से जितने सारे प्रश्न बनेंगे उसके आंसर बनेंगे मैं आपको साथ में बताते चलूं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। आपको पता है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को। किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार किससे संबंधित है, शोषण के विरुद्ध अधिकार बच्चों से संबंधित है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर लगाना एक कानूनी अपराध है। इसके लिए सजा भी हो सकती है जो किसी बच्चे को काम पे रखते हैं उसे। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किससे संबंधित है, बच्चों से, और वो भी कितने उम्र के, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस उम्र के बच्चों से संबंधित है, तो याद रखिएगा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से संबंधित है। जो जिस बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम है उससे कोई काम करवाना क्या है, गैर कानूनी है या फिर एक तरह से कहिए अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंगेज खान किस देश का निवासी था। चंगेज खान मंगोलिया का निवासी था और इल्तुतमिश के समय में, इल्तुतमिश के शासन काल में उसने भारत पर क्या क्या अटैक किया था। तो चंगेज खान किस देश का निवासी था, मंगोलिया का, मंगोलिया का। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है। आपको पता होगा राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक सकती है। कितने दिन तक, मात्र 14 दिन तक, इससे ज्यादा नहीं। 14 दिन तक। विषुवत रेखा पर दिन की अवधि कितनी होती है। विषुवत रेखा पर दिन की और रात की अवधि समान होती है। तो जब दिन और रात की अवधि समान होती है तो जाहिर सी बात है 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी। तो विषुवत रेखा पर दिन की अवधि कितने घंटे की, 12 घंटे की होगी। कितने घंटे की, 12 घंटे की। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अस्थायी सेना, सबसे पहले कहने का मतलब है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना को रखना प्रारंभ किया। तो दिल्ली सल्तनत के शासकों में से सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना रखना क्या किया, प्रारंभ किया। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन कब और क्यों शुरू हुआ। याद कीजिए 1905 में कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में 1907 में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया, 1907 में। क्यों, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में, बंगाल विभाजन के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? रॉलेट एक्ट 1919 को पारित किया गया। इसे ही बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून कहा गया है। ये कब पारित हुआ? 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, हरित क्रांति कब प्रारंभ हुआ या हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? ऐसे तो माना था हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुआ, लेकिन कहीं कहीं आपको 1967 और 68 से प्रारंभ माना जाता है, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको। हरित क्रांति की शुरुआत विश्व स्तर पर यानी पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा किया गया था। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है और भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय ऐसे स्वामीनाथन को जाता है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर देखने के लिए मिला? गेहूं पर। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा? गेहूं के उत्पादन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक संवत की शुरुआत किसने की? तो शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा किया गया। कनिष्क के द्वारा। और कब किया गया? 78 ईसा पूर्व में कनिष्क के द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई और 1800 ईसा पूर्व में उसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाक स्टेट किन दो देशों के बीच में है? पाक स्टेट भारत और श्रीलंका से संबंधित है। किसे? भारत और श्रीलंका से। भारत और श्रीलंका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है? तो भारत के सिक्किम में। इसमें सिक्किम में जनसंख्या सबसे कम है। और अगर सबसे अधिक पूछे तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न दाब का केंद्र किसे कहा जाता है? तो निम्न दाब का केंद्र का संबंध साइक्लोन से है। इससे साइक्लोन से। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था? तो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव नील आर्मस्ट्रांग था। कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जो हमने आपको करवाया। मैं कोशिश करूंगी कि कम टाइम में जो आपके लिए जरूरी है एग्जाम की दृष्टि से, मैं वही आपको उपलब्ध करवाऊं और वही आपको पढ़ाऊं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी आपको तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।